हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, आज शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के पास टीआरई फोर्स का अधियाचना भेज दिया जाएगा और वहां से 1-2 दिन में ही आप लोग का जो है टीआरई फोर का अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। बीपीएससी के पास आने के बाद लगभग 1 हफ्ता के अंदर ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसमें सीटों की संख्या गुप्त सूचना के द्वारा पता चला है कि सीटों की संख्या जो है आपका 25,000 से लेकर 27,000 तक रहने की उम्मीद है। आगे देखते हैं कि कितना सीट होता है। ठीक है, अपने तैयारी को धार दीजिए और तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि अपना एक सीट पक्का कीजिए। हम लोग इसी के साथ ही अपना जो टीआरई से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में हम लोग पीजीटी हिस्ट्री का तीनों साल टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम लोग सोशल साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटी का क्वेश्चन देखेंगे। साथियों, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि कभी भी कोई सूचना हो वो डाले और कोई भी वीडियो डाले तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का 40 का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया में व्यापारिक संबंध था। कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा पड़ता है राजस्थान। कालीबंगा से क्या मिला था? जोते हुए खेत जो है, जोते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब में पड़ता है। ठीक है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी होती है? कांसा की बनी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस जानवर को पूजा करते थे? किसका पूजा करते थे? कुबर वाले बैल का पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी थी? कितने संकलित हुई थी? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 थी। ठीक है, जिसका ऑप्शन में कोई नहीं दिया है तो ई आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने टोटल 10 मंडल थे। 10 मंडल, 10,462 ऋचिकाएं थी। 10,462 ऋचिकाएं। ठीक है। किरातार्जुनीयन निये के लेखक कौन है? किरातार्जुनीय के लेखक कौन है? यह लेखक है भारवी का। भारवी ऑप्शन में नहीं दिया है, ये आंसर हो जाएगा। मृक्ष कटिकम के लेखक शूद्रक थे। मृक्ष कटिकम के लेखक शूद्रक थे। कालिदास एक महान कवि थे। वैदिक काल के प्रमुख पुर का अर्थ क्या था? दुर्ग। पुर एक प्रकार का दुर्ग था। ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? तक्षण किसे कहते थे? तक्षण एक बढ़ई थे। बढ़ई को तक्षण कहते थे, जो अपने आजीविका चलाने के लिए वो लकड़ी से अवैती बनाते थे। व्यवसायिक, ऋग्वेद में इनका व्यवसायिक ज्यादा प्रचलन में था। मरकालीन कालीनी किस धातु के बने सिक्के थे? मरकालीन कांकनी किस धातु के बने थे? ये तांबा धातु के बने थे। ठीक है। तांबा धातु के बने सिक्के को क्या कहा जाता था? तांबा धातु के बने सिक्के को मासक कहा जाता था। मासक। नेक्स्ट है, विश्व के प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वैशाली किसके द्वारा? लिच्छवियों द्वारा।
लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी गणराज्य जिसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया था? 15। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बिहार का अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? बिहार का प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। बिहार बंगाल के बख्तियार खिजली ने मुस्लिम राजा की स्थापना की थी। इल्तुतमिश कौन था? इलवरी जनजाति का तुर्क था। ये आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ? रांची था। रांची कहाँ पड़ता है? झारखंड में। चंपारण बिहार के पूर्वी चंपारण पड़ता है। बलिया यूपी में पड़ता है। (1857) की क्रांति में बिहार का नेता कौन थे? 1857 बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे, बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का मृत्यु हो गया था कब? 16 अप्रैल 1858 को हो गया था। उसी के बाद इनका भाई अमर सिंह, नाना साहब, तत्या टोपे, ये लोग भी 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। लेकिन बिहार का पूछ रहा है तो बिहार का कुंवर सिंह थे, तो ये हो जाएगा। कानपुर के नेतृत्व नाना साहब किए थे। कानपुर नाना साहब। बरेली से खान बहादुर खां थे। उसके बाद लखनऊ बेगम हजरत महल थे। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगीर या गिरी बाजार थी। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति भी राजगीर में हुआ था। दूसरा वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। उन स्रोतों का नाम बताइए जिसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन रूप तब किसमें है? मेगास्थनीज के इंडिका में। मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का चर्चा किया गया। मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित है? मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली भू राजस्व युक्त भूमि थी। पुनः समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व के लिए पुनः समझौता हुआ था। पुनः समझौता कब हुआ था? 1932 में पुनः समझौता हुआ था। गांधी जी और अम्बेडकर बीच हुआ था। जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सॉरी, महाराजा जय सिंह द्वारा। महाराजा जय सिंह द्वारा जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। यह अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट है वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थी। प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस 1442 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? किसके द्वारा? स्पेन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। बोस्टन टी पार्टी इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित थी? बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित थी?
अमेरिकी स्वतंत्रता ग्राम से संबंधित का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को घोषणा किया गया था। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। नेक्स्ट है अमेरिकी इतिहास में 4 जुलाई 1776 को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा इसी दिन किया गया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब चला था? स्वतंत्रता संग्राम चला था 1775 से लेकर 1783 के भी 2 महीने तक में स्वतंत्रता संग्राम चला था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के शासक लुई 16वां था। लुई 14वां क्या कहता था? लुई 14वां कहता था कि मैं ही राज हूं और मेरे द्वारा बोला गया शब्द ही कानून है। लुई 14वां द्वारा बोला कुछ समय फ्रांस का क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां था। फ्रांस का मुद्रा उस समय पूछा जाए, मुद्रा लिब्रे था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को हुई थी। 14 जुलाई 1789 को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग की क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था कौन था? जेम्स हारग्रीव्स था। जेम्स हारग्रीव्स था। नेक्स्ट देखेंगे 1831 में जंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र की स्थापना करना, जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, यह जोसेफ मेजनी द्वारा किया गया था। जोसेफ मेजनी द्वारा शुरू किया गया था। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? रक्त रॉ की नीति का विश्वास करता था। हॉटकुमन बिस्मार्क था जो रत्न यहाँ एक आपको यहाँ भी रत्नों की नीति बलबन द्वारा भी शुरू किया गया था। लेकिन जर्मनी के एकीकरण से रिलेटेड कुछ रहा तो यहाँ का बिस्मार्क हो जाएगा। ऑटोमन बिस्मार्क। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? जर्मनी और फ्रांस के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। सेडान का युद्ध जर्मनी और वर्सेस फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका में प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? जापान द्वारा क्या हुआ था? पर्ल हार्बर द्वारा पर आक्रमण कर दिया गया था। जापान द्वारा अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा था जिसका नाम क्या था? पर्ल हार्बर था, जिस पर जापान द्वारा हमला कर दिया था। इसी के द्वारा अमेरिका ने द्वितीय वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 2 सितंबर 1945 को हुई थी। शुरू कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को हुआ था। नेक्स्ट है जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया तो वहां का शासक कौन था? कुबलाई खान था। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहली अंग्रेज बस्ती कौन थी? जेम्सटाउन थी। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को हुई थी। 14 जुलाई 1789। देखिए ओल्ड हिस्ट्री से काफी अच्छा से आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ओल्ड हिस्ट्री का भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहा है।
रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। रूसी क्रांति आपकी हुई थी। अमेरिकी क्रांति आपको बता ही रही थी 76 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों में सेवरेज की संधि किस देश के साथ हुई थी? ब्रिटेन और तुर्की के बीच सेवरेज की संधि हुआ था। वहां पे सेवरेज की संधि कब हुआ था? 1919 में, जो उस समय ब्रिटेन के द्वारा क्या खलीफा का पद को समाप्त कर दिया गया था, उसी समय ब्रिटेन और तुर्की के बीच सेवरेज की संधि हुई थी। सत्रह सौ 33 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल मशीन का जॉन के ने फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया था। कब हुआ था? 1733 में किए थे। नेक्स्ट है, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? वेस्टफेलिया की संधि द्वारा। वेस्टफेलिया की संधि द्वारा समाप्ति हुई थी। वेस्टफेलिया की संधि कब हुई थी? 1648 में हुई थी। 1648 में वेस्टफेलिया की संधि हुई थी। ओसबर्न की संधि कब हुई थी? ओसबर्न की संधि आपको 1555 में 1555 में ओसबर्न की संधि हुई थी। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का ऑलरेडो ने किया था। वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटा मारू जहाज किराए पर लिया गया था। किसके द्वारा? गुरुदीप सिंह द्वारा लिया गया था। गुरुदीप सिंह। देखिए नाम कितना आसपास ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए नाम आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। कामागाटू महाराज ये कब हुआ था? 1914 में हुआ था, जिस पर भाड़ा पर लिया गया था जहाज, जिसमें नाविकों द्वारा यहाँ से बहुत सारे लोगों को लेकर जाया जाता था। उसमें वो किराए पर लिए थे। गुरदीप सिंह उनका नाम था। ये आंसर हो जाएगा, जो पंजाब के रहने वाले थे। शोर कमेटी की स्थापना कौन संबंधित नहीं है? शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है? भगवान सिंह संबंधित नहीं है। हुसैन दही मनपलवत से संबंधित है। सी आंसर हो जाएगा। इसमें एक लोग और थे, सोहन लाल पाठक भी थे। सोहन लाल पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था? किस घटना को हिमालय भूल कहा था? चौरी चौरा कांड को कहा था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था, चौरी चौरा स्थान पर। भगत सिंह का फांसी कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था एक साथ, तीनों आदमी का। चटगांव सरकार पर हमले के दौरान कौन सी महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? कौन सी महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? प्रतिलता बाडेकर मारी गई थी। इसमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित कौन नहीं था? प्रफुल्ल चाकी, आसपास शुक्ला राम बिस्किल, ये सब लोग शामिल थे। काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसमें क्रांतिकारियों द्वारा प्रफुल्ल राम बिस्किल द्वारा क्या किया गया था? ट्रेन को ही लूट लिया गया था। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? उर्दू में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वही 1 नवंबर 1913 को स्थापना किया गया था गदर पार्टी के। इसकी स्थापना लाल हरदयाल ने कहा किए थे, सैन फ्रांसिस्को में किए थे। अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। साथियों, आप लोग वीडियो को स्पीड बढ़ा कर 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि
आप लोग अच्छे से वीडियो को देख कर तैयार आपका हो जाए। जो भी एग्जाम आने वाला है इसमें आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। चलिए अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस का शुरू करेंगे। क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? यूएसए द्वारा प्रस्तावना लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया था। स्थापित प्रक्रिया डीपीएसपी कहां से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया था। इसका आंसर ही हो जाएगा। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित सही क्रम से करना है। तो इसके अकॉर्डिंग अनुसार निर्वाचन क्षेत्र राज्य को उनके बढ़ते क्रम में डालना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार हो जाएगा। पश्चिम बंगाल और बिहार हो जाएगा। केवल लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है। यह एक अधिक उत्तरदायी है, एक निर्णय लेने की विशिष्टता है। यह मतभेद और संघर्ष की निपटान कर सकता है। तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण करने की सलाह करता है। सलाह से करता है, किसको सलाह से करता है? मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। सुप्रीम कोर्ट में आज जजों की संख्या कितने हो गया है? 37+1 हो गया है। दल बदल विरोधी कानून का सुझाव देता है। क्यों पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए दिया जाता है। दल बदल कौन सा? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल का चर्चा किया गया है। दल बदल में अगर कोई पार्टी द्वारा तोड़कर जाता है, अगर दो तिहाई से अधिक सीट लेकर जाता है तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। अगर वही 2/3 से कम होगा तो दल बदल उनका अयोग्यता समाप्त अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। किसका कथन है कि लोकतंत्र सरकार की जनता है, जनता के लिए है, तो जनता के द्वारा चुनी गई है। अब्राहम लिंकन का ये स्टेटमेंट है। शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार का स्वतंत्रता का अधिकार है। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। 14 से 18 तक है। नेक्स्ट है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 निहित है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। उस समय 8 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन यह क्या है, शिक्षा के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो मौलिक अधिकार की संख्या कितना हो गया? टोटल 7 हो गया है।
86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा उसको हटा दिया गया था। 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और कानूनी शिक्षा। इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य पूछ रहा है जो कौन नहीं थे। इसका ही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद की अध्यक्षता में किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष थे राजस्थान पता अस्थायी अध्यक्ष पड़े थे 11 दिसंबर सॉरी। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय मामले से संबंधित है? यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, सही है। यह केवल राज्यसभा का प्रस्तावित होता है, यह गलत है। इसके प्रति सभापति द्वारा प्रमाणिक आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। 3 गलत है, 3 दोनों में दिया गया है, तो इसीलिए सभी गलत हो जाएगा। धन विधेयक का आर्टिकल क्या है? धन विधेयक आर्टिकल 110 में चर्चा कहा गया। धन विधेयक 110 में है राज्यसभा में धन विधेयक कितने दिन तक रोका जा सकता है? राज्यसभा में धन विधेयक टोटल 14 दिन तक ही रोक कर रखा जा सकता है। 14 दिन के बाद ही भेजना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। ये आंसर हो जाएगा। लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, सही है। यह एक कल्पीय विवाद का विवरण करता है, सही है। एक त्वरित न्याय देता है, सही है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत कहलाते हैं, सही है। एक सर्वोच्च न्यायालय है, नहीं, गलत है। सी आंसर हो जाएगा। विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति के तहत पालन किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में कब किया गया था? नहीं दिया है। 1948 से 1989 के मध्य किया गया था। सॉरी। राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। मतदान दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य इसमें पूछ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। यह सत्य है। प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो का संख्या होता है, सही है। 5 सदस्य हैं जिसके पास वीटो का संख्या है। इसमें कौन कौन है? अमेरिका है, चाइना है, रूस है, ब्रिटेन है, एक जापान है। IMF एवं विश्व बैंक इसकी निर्धारित एजेंसियां है, नहीं, यही इसका गलत को है। असत्य पूछ रहा है, तो सी हो जाएगा। चुनावी कदाचारों पर नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी कमीशनों के दुरुपयोग, बॉर्डरों को धमकाने का अत्यधिक धन बल का प्रयोग, दल बदल द्वारा लोक समता का। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मंडल आयोग
ने 1980 में अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर से पिछड़े वर्गों के कितना प्रतिशत आरक्षण का संतुष्टि प्रस्तुत की थी? 27% आरक्षण प्रस्तुत की थी। उनका नाम क्या था? बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1 जनवरी बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1989 को कमेटी का गठित किया गया था। 1 जनवरी 1979 को कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है संविधान के आत्मा। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान को हृदय या आत्मा कहलाता है? आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इसका संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार इसमें है कि आर्टिकल 32 के द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी के पास उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 126 के तहत कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है अगर उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उत्तर ही हो जाएगा। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के बारे में क्या कथन सही नहीं है? संविधान सभा के बारे में सही कथन का पूछ रहा है। इनमें 300 से अधिक सदस्य सही है। जुलाई 1946 में इसका प्रथम सभा हुआ था, नहीं यही गलत है। जुलाई में नहीं हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक मॉडल का तत्व नहीं है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सिहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? 1956 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें पावर शेयरिंग के बारे में कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? तो इसमें ऑप्शन है सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, सही है। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जाती है, सही है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप से शक्ति बांटने की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा या सामाजिक विभाजन न हो, सही है। तो इसमें से ही ऑप्शन हो जाएगा, कोई ही गलत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सहमति सूची का शामिल किया गया है? जंगल जो है सहमति सूची का विषय है। टोटल वर्तमान समय संघ सूची की संख्या कितनी है? संघ सूची की संख्या 98 है वर्तमान समय में। सूची कितने प्रकार के होते हैं? संघ सूची, राज्य सूची और सहमति सूची। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार बना जा सकता है, जबकि सहमति सूची पर दोनों द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है। लेकिन अगर दोनों कानून बना रहे हैं लेकिन उसके वैलिड जो होगा केंद्र सरकार का ही वैलिड होगा। अभी राज्य सूची में टोटल विषय कितना है? 66 है वर्तमान समय में। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश के सार्वजनिक जीवन के महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? किस देश में सबसे कम है? चीन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। नेक्स्ट है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में क्या प्रदान करता है? सभी लिंगों के लिए समान वेतन, सभी लिंग समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39 का डी में है, ठीक है।
महात्मा गांधी ने कहा करते हैं कि खाली जगह को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। किसको अलग नहीं किया जा सकता है? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। कार्ल मार्क्स क्या बोला था? कार्ल मार्क्स द्वारा बोला गया था कि जो धर्म जो है राजनीति में विष या अफीम का कार्य करता है। कार्ल मार्क्स बोले थे धर्म को राजनीति में विष या अफीम का काम करता है। कार्ल मार्क्स द्वारा बोला गया था। स्टेटमेंट याद रखिएगा। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करते हैं और लोगों के मांगों को अनदेखा करते हैं। यह आंसर हो जाएगा। चीन एक गणतंत्र है लेकिन लोकतंत्र नहीं है। चीन में क्या है? गणतंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्र वहां नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों की द्वारा नहीं निभाई जाती है? वे देश के लिए कानून बनाते हैं, निभाया जाता है। एक पार्टी दूसरे सरकार बनाने के लिए सहयोग करते हैं, ठीक है। इनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर। विचार और मत सभी मुद्दों पर समान हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य के विधानसभा के चुनाव में वोटों का कम से कम कितना प्रतिशत सुरक्षित होना चाहिए? 8%। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? स्विट्जरलैंड। जब केंद्र और राज्य सरकारों की शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब बांट देना, एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ में सभी को आपस में बांट देना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, ब्लैक पावर। काली शक्ति आंदोलन कब उभरा था? काली शक्ति आंदोलन 1966 में उभरा था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल 324 है। 324 से लेकर 329 तक का चर्चा किया गया है। 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में 148 क्या है? कैग के बारे में बताया गया है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो भारत सरकार का लेखा जोखा परीक्षण करता है, आय व्यय का लेखा परीक्षण करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 में क्या संबंधित है? अनुच्छेद 300 में क्या है? मुकदमे और कार्रवाई है। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। भारत का राष्ट्रपति कितने बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक बार हो सकता है। जितना बार मन सके उतना बार बन सकते हैं। राष्ट्रपति के लिए क्या है योग्यता? भारत का नागरिक होना चाहिए, एज उनका 35 साल होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के 5 वर्षों के लिए कार्यकाल होगा। 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग के प्रक्रिया द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। उसके लिए क्या प्रोसेस है? राष्ट्रपति के महाभियोग हटाने के लिए उस पर पहले 14 दिन सूचना दिया जाता है और उनको कादाचार या मुक्त के द्वारा हटाया जाता है। अगर उनको पद से हटाना है तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में पहले लाया जा सकता है। उसके लिए क्या किया जाता है? 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। उसके बाद किसी भी सदन द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। लोकसभा में आता है तो लोकसभा में किया जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा भी उसको क्या करेगा? 2/3 बहुमत से पारित करेगा और राष्ट्रपति को अपने बात रखने के लिए खुद या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से बोलेगा। अगर वो अपना बात रखते हैं लेकिन दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति का पद वहां से समाप्त हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था।
लोकसभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी? लोकसभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी? मीरा कुमारी थी, मीरा कुमार। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, 1993 में। जो ऑप्शन में नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति घोषणा का अधिकार क्या है? द्वितीय अपातकाल। राष्ट्रपति शासन कौन में लगता है? 352 में, 352। राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करेगा कि राज्य का संवैधानिक तर्क विफल रूप से चल रहा है, तो उसी समय उन्होंने क्या कर देगा? राष्ट्रपति शासन लगा देगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 352। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रीय आपातकाल 352, आपातकाल राष्ट्रपति शासन 356 के द्वारा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपना मेरा टोटल क्वेश्चन 80 को क्वेश्चन था। टीजीटी पीजीटी जो सोशल साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटी का जो 40 क्वेश्चन था, उसको हम लोग देखे हैं TRE 1 का। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे दोस्त हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक ही हमें मोटिवेट करता है आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि TRE से रिलेटेड कोई भी सूचना मिले तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। पल पर भी खबर आपको दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।